एग्जाम्पल में कोई दिक्कत? है चलो अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सिग्मा यूनियन इज कन्वर्जेंट बट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जस्ट टेक वन एग्जाम्पल। सिग्मा -1 to the power n plus 1 n -1 to the power n by n. Okay, this is equal to, if n is equal to 1 then इसको माइनस में कर लो। if n is equal to 1 then this is 0, -1 to the power 0 1, so this is 1. And second is -1 upon 2 plus 1 upon 3 -1 upon 4 plus 1 upon 5 and so on. This is alternating series, convergent or not? Convergent, क्योंकि हर अगला जो टर्म है वो पहले वाले से न्यूमेरिकली क्या है, न्यूमेरिकली छोटा का मतलब ये है कि हम नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हर अगला टर्म अपने पहले वाले से छोटा है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा -1 to the power n -1 upon n जो है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। नेगेशन बनाने के लिए पहले हम ये सोचते हैं, ये सॉरी कन्वर्स के लिए, तो सिग्मा यूनियन इज कन्वर्जेंट, तो हमने ये जो सिग्मा यूनियन लिया हुआ था ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसका मॉड लेने पे ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, तभी तो एग्जांपल काम करेगा। इसका उल्टा जो है ट्रू नहीं है, तो अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, -1 to the power n -1 upon n, and this is equal to sigma 1 upon n, and compare this with 1 upon n के power p. So p is equal to 1, and if p is equal to 1 then series is divergent. Then sigma mod union is divergent. So sigma union is not absolutely divergent. हो गया। कोई लाइन नहीं समझ में आई तो बोलो। पढ़ के आए हो आज कुछ ना? लग नहीं रहा कि वो पढ़ के आए हो। अच्छा पूछे वो ठीक है, अभी पूछ रहे हैं, पढ़ के आया है, लग रहा है सिर्फ तो ही पढ़ के आया है, लग रहा है। बहुत हार्ड है। कहाँ हार्ड है बताओ। रियल से आसान और कुछ नहीं। तो क्या लिखे हैं? कहाँ हो? n के पावर -p की p की है। कहाँ? लास्ट स्टेप में। ये इसके पहले वाला। n के पावर 1 है जी। ये तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते हो इसीलिए कठिन हो जा रहा है। और वो मैं पहली बार जब रियल पढ़ा रहा था तो दिक्कत हुआ था पढ़ाने। सर कॉलेज में हम लोग जो सर पढ़ाते हैं कहते हैं हमें खुद नहीं समझ में आता तो वे क्या समझाए। कौन कहता है? कॉलेज में एक सर है चश्मा लगाते हैं, कहते हैं खुद समझ में नहीं आता इसमें क्या हो रहा है। साहित्य और रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज
सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। If sigma union is convergent and sigma mod union is not convergent, then sigma union is semi convergent या कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब ये कि कोई सीरीज हमारी सेमी कन्वर्जेंट कहलाएगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि वो सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, यही है आपका डेफिनेशन। कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या होता है कि कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है यदि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से बनने वाली जो सीरीज होगी वो आपकी कन्वर्जेंट हो जाए। और इसमें क्या है कि दिया गया सीरीज ही कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्यूट लेने पे कन्वर्जेंट ना हो। तो जस्ट टेक वन एग्जांपल। तू चिंता कर रहा है, सब बताएंगे। तुम लोग पूछो तो सही। हम तो खुद ही चाहते हैं कि जितना मन करे उतना पूछो। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए तो कहते हैं लोग पढ़ के आया करो। अभी तो पूछो, उसमें मेरा भी फायदा है, तुम लोग का भी फायदा है। तो एक एग्जाम्पल ले लो। कोई बता सकता है एक एग्जाम्पल जो सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट लेने पे वो कन्वर्जेंट ना हो? बताओ। अभी जो लिखा गया है तो बस ये नोट कर लो। सिग्मा यूनियन इज हाँ ठीक है, काउंटर एग्जांपल है लेकिन इसके लिए तो एग्जांपल का काम करेगा। सिग्मा यूनियन इज इक्वल टू सिग्मा -1 टू द पावर n - 1 अपॉन n। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? डिरिचलेट टेस्ट बताओ क्या होता है? डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है कि जो यूनियन होता है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए और यूनियन पे लिमिट लगाने पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। बस यही तो है, इतनी छोटी सी बात नहीं याद है। इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा? 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे लिखते रहे, क्या करें माइनस प्लस हो गया। तो दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज बाय लेबनिज टेस्ट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। लिखते रहो तुम लोग। अल्टरनेटिंग सीरीज then by Leibniz test sigma union is convergent but sigma mod union is equal to sigma 1/n
is divergent by p test, hence sigma un is equal to sigma minus 1 to the power n minus 1 upon n is सेमी कन्वर्जेंट। सेमी कन्वर्जेंट का दूसरा नाम कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई समस्या? क्लास में समस्या नहीं होती है। हमारे पेपर की तो टेस्ट नहीं हो रही है। सर बाउंड और इंटरवल को छोड़कर किसी का ले लीजिएगा टेस्ट। क्या बात है, नहीं टेस्ट होगा आप लोगों का भी। सेमी कन्वर्जेंट हो गया। जी सर। चलो सर क्या लिखे हैं हम? डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। अच्छा, डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट समझ रहे हो? पी टेस्ट कैसे लगा? पी इक्वल टू 1। अब इतना समझदार हो गए हो कि इतना डायरेक्ट वर्क किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पता है आप लोगों को? मिटाएं इसको, कोई दिक्कत? एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज, ये दो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज के लिए e टू द पावर x का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एंड सो ऑन। लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है? log 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 शायद नहीं होता है, प्लस x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से un की क्या वैल्यू है? x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल, एंड un प्लस 1 की वैल्यू क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, सो un, चलो un अपॉन un प्लस 1 बता दो। व्हाट इज un? x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल है 1 by x, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, बाहर है ये फैक्टोरियल से। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? x टू द पावर n इंटू x। सही लिखे हैं ना? yes sir, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचा क्या? n प्लस 1 बाई x। ओके, दिस इज n प्लस 1 बाई x। जरा सोचो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू x, लिख सकते हैं? ओके, इस पे करना क्या है? हमको लिमिट लगाना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n इंटू x। If n goes to infinity, then this is 0, total 0, और ये 0 जो है वो क्या 1 से छोटा है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीरीज है हमारा
सिग्मा x टू द पावर n बाई n एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। ओके, अब एक काम करते हैं, ठीक है, बस इतना नोट करो, ये x to the power n upon factorial n is convergent, ठीक है, ओके। यहां पे एक चीज और लिख लेना, when x greater than 0। देखो ये x जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, यही तो हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब x कितना हो बड़ा कर लो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए टोटल वैल्यू क्या देगा, 0। और अगर मैं x लेस देन 0 कर लूं, सपोज x लेस देन 0, व्हेन अगर x 0 से छोटा हो जाए, मतलब ये कितना हो छोटा ले लो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए पुनः ये क्या होगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, सॉरी 0 की तरफ जाएगा। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 अपॉन un, दिस इज इक्वल टू 0 व्हिच इज लेस देन 1। और इस केस में भी सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब, जब x लेस देन 0 हो। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, और x लेस देन 0 के लिए भी ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ये दोनों नोट करो। और अगर x 0 हो जाए तो क्या होगा, तब भी कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होता है, x की हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा। मतलब देखो ये पूरी रियल लाइन है, थोड़ा सा एनालिसिस करो, ये पूरी रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे पॉजिटिव रियल नंबर है और नेगेटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर को मैंने कह दिया x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ये नंबर आप कुछ भी चूज करोगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए हमेशा 0 होगा, 0 लेस देन 1 का सीरीज इज कन्वर्जेंट। x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो उस केस में भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए 0 की तरफ टेंड करेगा, व्हिच इज लेस देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। और अगर मैं ये कह दूं कि x हमारा 0 हो जाए तो डायरेक्टली तब आप लिमिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, un प्लस 1 अपॉन un खुद क्या हो जाएगा, which is less than 1। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है वो हमेशा ही कन्वर्जेंट होती है x की हर वैल्यूज के लिए, ठीक है। बुक में है पेज नंबर, आप जरा बुक निकालो, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं इसको पलट देता, किताब में उल्टा लगाया हुआ है, इस पे लगाया हुआ है, सॉरी इस पे, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं x पॉजिटिव लेता तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए कहां जाता है, ये इंफिनिटी, और इंफिनिटी 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये होगा सीरीज कन्वर्जेंट, ठीक। अगर x हम नेगेटिव भी ले लें तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, तब भी ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए कहां जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा ना। तो उस केस में भी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। x को अगर मैं डायरेक्ट 0 कर दूं, दिस इज 0, 1 by 0, 1 by 0 टाइप बनेगा, एंड 1 by 0 इज इनफाइनाइट, सो आल्सो ग्रेटर देन, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब हम लोग सीरीज की कन्वर्जेंट अब खत्म कर रहे हैं, और अब हम लोग इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो आपके मन में जो भी डाउट पूछना स्टार्ट करो, चलो किताब निकाल लो एक बार, पेज नंबर 254। लेफ्ट खत्म।
हाँ खत्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस बस करवाना रहेगा। तुम बताने वाले कैसे क्या चीज? कैसे पूरा सीरीज बताने। अच्छा हाँ, ये याद दिला दिए तो उसके लिए मुझे कल मैं आते ही बता दूंगा। ठीक है, मैं जहाँ पे लिखा हूँ वो दिख नहीं रहा था मुझे। क्या ऐसे ही आप लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए कर सकते हो? लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक के लिए चेक कर लेना। 256 पेज नंबर सभी लोग निकालो। 256 जल्दी। 256 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखो, तुम लोग किताब नहीं लाए? यही है, देख लो इसमें एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्या ये क्वेश्चन मैंने करा दिया? हो गया, यही तो मैंने कराया है। सेकेंड, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, मतलब मॉड लेंगे इसका तो ये p स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गई सीरीज? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ, तीसरा। हर अगला टर्म पहले वाले से क्या है? छोटा है, तो वैसे भी सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट। लेकिन पूछ रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 रूट 3 एंड सो ऑन। तो जरा यहां पे देखो, ये 2 का पावर कितना बनेगा? 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब n की पावर 3/2 बनेगा। जब हम मॉड लेंगे इसका तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, लग होगा ना। और ये n के पावर 3/2 बाई p टेस्ट n के पावर p की वैल्यू 3/2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है, एंड दिस इंप्लाइज दैट सीरीज खुद क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो पहले तो सीरीज देखते ही बता पाओगे, बाई लेबनीज टेस्ट की सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। और यहां से भी जब आप मॉड लोगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और उस केस में भी सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो। इज सेमी कन्वर्जेंट। सेमी कन्वर्जेंट का क्या मतलब है? सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी मॉड वैल्यू क्या हो? कन्वर्जेंट ना हो। पांचवा क्वेश्चन जरा देखो, वही बात कह रहा है, कंडीशनली हो या सेमी हो, दोनों बात बराबर है। तो ये देखो, ये बन रहा है आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 4 एंड सो ऑन। हर अगला टर्म पहले वाले से छोटा है। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज बाय लेबनीज टेस्ट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेकिन जैसे ही हम मॉड लेंगे सारे टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव। और ये क्या बनेगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये n के पावर 1/2 बनेगा। तो बाई p टेस्ट करेंगे, n के पावर p की वैल्यू 1/2 व्हिच इज लेस देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज जो है खुद कन्वर्जेंट है और इसकी मॉड वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा? सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। अब अपना अपना डाउट पूछो किताब में। पहले सर जो लॉगरिथम का टेस्ट था पिछला, उसका सर ये सब क्वेश्चन क्या पेज नंबर लिखे हैं, कहाँ पे कौन सा क्या बताना है इसमें? सब प्रूफ कैसे बताना है? ये जो तुम पूछ रहे हो इसका प्रूफ है क्या बुक में? लॉग टू द पावर p, यही तो है। ये सेम p टेस्ट की तरह से काम करता है। p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट एंड लेस देन r इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। यही प्रूफ करना होगा। लेस देन इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं? क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन r इक्वल टू 1 पे आपका कन्वर्जेंट होगा। उसमें तो पढ़ते हैं कि 1 के
रेशियो किस पे? रेशियो टेस्ट कौन करके पढ़ जाता है हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे तुम रेशियो टेस्ट कहाँ अप्लाई किए? अगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते तो इसमें इसमें हाँ, उसके थ्रू तो P इक्वल टू 1 पे फेल कर रहा है क्या ये? वही पूछ रहा है, क्यों कर रहा है? इसको बंद करो।